ये ब्रिटिश हिस्ट्री के रिलेटेड है, लेकिन उसके साथ साथ हम चंद एक जनरल चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। सो पहले तो आई फील इनक्रेडिबली लकी इनफ कि जो ब्रिटिश हिस्ट्री बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट था, उसका अल्हम्दुलिल्लाह जो है अभी ऑलमोस्ट 10+ जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस बच्चों की तरफ से मिलता है, जिसकी वजह से अगेन आई स्टार्ट दिस। अगर हम सीएसएस की बात करें तो सीएसएस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है। हर साल इसमें लोग अपेयर भी होते हैं, एग्ज़ाम भी देते हैं। चंद एक लोग जो है वो इसको पास कर जाते हैं, फिर उन चंद लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी एलोकेशन लेते हैं। और उस अच्छी एलोकेशन के लेने या ना लेने में एक बड़ा जो एक की रोल होता है वो आपकी चंद एक चीज़ों का होता है कि आपने कितना स्मार्टली चीज़ों को ग्रैस्प किया, किस स्मार्ट वे में आपने चीज़ों को अब्जॉर्ब किया, या आपकी अप्रोच क्या होती है। बिलीव यू मी, अगर मैं इसको समराइज करूँ तो सीएसएस एग्ज़ाम आपका आ, वो एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें आप इतने घंटे पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम होगा। वो एग्ज़ाम भी नहीं है कि जहाँ पे आप इतने साल पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम होगा। प्राइमरीली एक सिंपल सी ओरिएंटेशन आपके साथ देनी है, जो आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप चंद एक चीज़ों को जहन में रखें। कमिंग स्ट्रेट टू द मेन पॉइंट, सीएसएस में आपके पास टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं आई बिलीव। अच्छा, उससे पहले अगर आपका दरमियान में भी कोई क्वेश्चन हो तो आपने हैंड रेज करना है, एंड उसके बाद माइक ऑन करके यू कैन आस्क क्वेश्चंस। सो उसके बाद एंड पे आई ओपन द चैट बॉक्स एज वेल। 12 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपके पास 6 ऑप्शनल्स हैं, 6 कंपलसरी हैं, और टोटल आपके पास 1200 नंबर होते हैं इसके। अब ये जो 1200 नंबर होते हैं, इसमें अगर हम एसए को देखते हैं तो एसए में सबका 40 आ रहा होता है, प्रेसी में 50 आ रहा होता है, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी में मैक्सिमम जो आपके पास डिफरेंस आ रहा होता है वो 10 से 20 मार्क्स का आ रहा होता है, यानी 120-30 आ रहा होता है। फिर उसके बाद इस्लामियात बच जाती है, उसमें भी 4 से 5 का डिफरेंस होता है। यानी अगर आप एग्जाम पास कर रहे हैं तो आपका जो हार्डली डिफरेंस होगा वो 30 से 40, 20 या 30 मार्क्स का होगा। वो भी रेयरली होगा, चंद एक लोग होंगे जिनके 20-30 नंबर इसमें ज़्यादा होंगे। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? थोड़ा सा मैं अपनी मेरी बेसिकली 3 अटेम्प्ट्स थी। एक सी एस एस 2020 की थी, फिर सी एस एस 22 में मैं आई गॉट 11th पोजीशन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। देन आई क्वालिफाइड पीएमएस। एंड उसके अलावा जो जिस चीज़ को मेन जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आई कैन टीच दिस सब्जेक्ट, आई हैव बीन टीचिंग टू सी एस एस एस्पेरेंट्स ऑल फॉर ऑलमोस्ट लाइक 5 years नाउ। 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ जो नोट की अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी और उन लोगों में भी जिन्होंने स्मार्टली परस्यू किया इसको, वो था कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की बेस पे ऊपर जा रहे थे। देखिए, इंटरव्यू जो है, या तो आपका बहुत अच्छा बैकग्राउंड हो, आपको इंग्लिश स्पीकिंग पे कमांड अच्छी हो, शुरू से आप डिबेटिंग में जाते रहे हो, आपकी स्किल्स अच्छी हो, देन यू आर डैम श्योर कि यार ठीक है, अच्छा स्कोर आएगा। लेकिन अगर नहीं आता तो आपके पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जो ये डिसाइड करती है कि वेदर यू आर गोइंग टू गेट गुड स्कोर एंड गेट गुड एलोकेशन और नॉट। ठीक है जी। सो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपके पास ये 4 से 5 चीजें हैं। स्कोरिंग डायलेमा, हर साल आप देखते हैं जी, एक सब्जेक्ट हिट हो गया है, एक हिट नहीं हुआ, उसके अलावा उसमें स्कोर आया है, नहीं आया, ब्रिटिश हिस्ट्री में आया है, यूएस हिस्ट्री में आया है, ये नहीं आया, यूरोपियन हिस्ट्री में आया, ये नहीं आया। फिर एक टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बच्चे आप यूरोपियन हिस्ट्री रखते हैं, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। इंडो पाक हिस्ट्री को कवर करने के लिए आपको टाइम चाहिए। यूएस हिस्ट्री आपके पास छोटी आपको नजर आती है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। देन जो आपके पास दो इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज हैं कि उसका कंटेंट अवेलेबल है या नहीं है, फिर उसके बाद उस कंटेंट का स्कोप कितना है। यानी क्या ये तो नहीं है कि मैं सारा सिलेबस कर भी लूंगा तो उसके बाद भी मेरा ये कवर ही नहीं होगा। ठीक है। फिर कितने लोग उसको रख रहे हैं।
सो जब ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिटिकल साइंस लिखना है, अब पॉलिटिकल साइंस आपने रखना है तो उसमें आपने स्कोरिंग देखना है। इसमें दो चीज़ें आपने देखनी होती है कि एक उसका मिनिमम स्कोर कितना आ रहा है और एक मैक्सिमम कितना आ रहा है। जैसे मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। मिनिमम स्कोर से ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल वो सब्जेक्ट हिट हो गया है, तो ये तो नहीं हो रहा कहीं कि वो 40 पे आ गया है या 33 दे रहा है। या टॉपर में अगर किसी के 720-30 नंबर है और उसके 43 या 33 आ रहे हैं, तो आपके पास मसला है वो। सो ये 4 से 5 चीजें आपने देखनी होती हैं। हाँ, अच्छा अब आते हैं पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट पे कि आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट क्यों चूज करना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है कि अगर आपको थोड़ा सा भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, थोड़ा सा आप इसको जब पढ़ लेते हैं, तो हिस्ट्री इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है जी। क्यों? आपके पास कि हिस्ट्री इज लाइक अ स्टोरी, कि फलां जी ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ। लाइक इट इज लाइक अ स्ट्रीम ऑफ थॉट्स कि आपने एक इवेंट बताया, अच्छा उस इवेंट की वजह से ये होगा। जैसे हम बात करते हैं जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई, उसकी वजह से जी बेसिक डेमोक्रेसी की रिपोर्ट आ गई, फिर उसके बाद आपके पास 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया जी, उसके बाद आपके पास मजीद आगे इसी तरह डेवलपमेंट्स जो हैं वो चलती रहती हैं। ठीक है जी। देन इसके बाद क्या, एक स्टैग्नेट है। हिस्ट्री में ये नहीं होता कि आप फॉर एग्जांपल जैसे कोई और सब्जेक्ट रखते हैं जी, इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें। तो क्रिटिकल एनालिसिस के लिए आपके पास क्या होता है कि आपकी अच्छी एक साउंड कमांड होनी चाहिए। साउंड कमांड से मेरी क्या मुराद है कि यानी आपने 3 से 4 5 सोर्सेज पढ़े होने चाहिए और फिर उसके बाद आप एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि इट हेल्प्स इन इंटरव्यू। कई लोग इसको माइंड में नहीं रखते कि इंटरव्यू भी आपका आता है। कई लोग इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म ना करवा पाने की वजह से एलोकेशन नहीं आते, हासिल कर पाते। और लास्ट थिंग जो है, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज कि ये स्कोरिंग है अगर इसको प्रॉपरली अटेम्प्ट किया जाए। अब इसमें आगे थोड़ा सा मैं जो है वो चंद एक प्रैक्टिकल चीज़ें आपके सामने रखूंगा। इसको सामने रखते हुए आप कोई भी सब्जेक्ट जो वो चूज कर सकते हैं। कुछ डीएमसी देखते हैं। ये आपके पास डीएमसी है, इनकी 7th पोजीशन है और इनके 84 है। अब इसी 84 को अगर हम कंपेयर करते हैं हिस्ट्री ऑफ यूएस ए को, यहाँ पे आप देखें 38 है, यहाँ पे 84 है। टोटल डिफरेंस कितना है आपके पास? ऑलमोस्ट 46। और टोटल मार्क्स का डिफरेंस कितना है? 886 है और 808 है। तो इसमें अगर वही 40 मार्क्स आप ऐड करते हैं और ये हिस्ट्री ऑफ यूएस है और ये आपके पास ब्रिटिश हिस्ट्री है, तो आपका ये आराम से इनकी जो पोजीशन थी वो 40 या 30 आ जानी थी। और शी कुड हैव गॉट एलोकेटेड टू एनी ऑफ डिजायर्ड ग्रुप। ये देखें जी आगे, इनके देखें जी यहाँ पे हिस्ट्री में कितने हैं। इनके हिस्ट्री में आपके पास हैं जी, ये इनकी 55 है और यहाँ पे इंडो पाक हिस्ट्री में 56 है। इसी में अगर आप वो 30-30 ऐड करते हैं तो इनकी पोजीशन 41 से नीचे आके इनकी 30 या उस पे आ जाती है या 20 पे आ सकती है। और फ्रॉम देयर शी कुड हैव गेट शी कुड हैव एलोकेटेड इनटू अ वेरी गुड ग्रुप। ये देखें जी आपके पास नेक्स्ट, यहाँ पे इनकी हिस्ट्री ऑफ यूएस है 45 है। टोटल स्कोर कितना है आपके पास? 807। अगर इसमें आप वही इधर देखें आपके पास 79 है, वही 30 अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो आराम से आपका जो एलोकेशन है दैट कुड हैव गॉन इनटू अ गुड ग्रुप। ठीक है जी। उसके बाद ये लास्ट डीएमसी है, पूरी मेरे पास डीएमसी इसकी ना एक लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये देखें जी आपके पास हिस्ट्री ऑफ यूएस 41 है। हिस्ट्री ऑफ यूएस में देखें 54 है। अगर वही 30 आपके पास और होते हैं तो ये 37 से पीएसपी से आप पैस में या टॉप 10 में भी आ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीवन वांट्स टू गो इनटू पैस। सो ये आप देख सकते हैं कि इससे हम, ये चंद एक एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब दूसरा पार्ट आपके पास आता है कि ये क्या आपके पास स्कोरिंग है या स्टैग्नेंट भी है, यानी इसका कंटेंट कितना है। तो वो भी चीज़ इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये कुछ इसका छोटा सा ना एक ब्रेक डाउन है, ज़्यादा मैं आपको बोर नहीं करूंगा। ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, टॉपिक्स हैं। एक तो ये होता है कि जी हमने वो सारी पुरानी हिस्ट्री करनी है, बिल्कुल नहीं है।
एज इट इज आपके टॉपिक्स आते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमने ग्लोरियस रेवोल्यूशन पढ़ना है कि जी ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्यों हुई थी, उसकी की इवेंट्स क्या थे, पॉलिसीज क्या थे, इंग्लैंड पे क्या हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में मेजर उसके इवेंट्स क्या थे, वॉर ऑफ सक्सेशन कैसे हुई, यानी ये पूरा का पूरा एक स्टोरी टाइप है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हनोवरियन सक्सेशन है, यानी ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई, उसके नतीजे में आपके पास एक सक्सेशन आती है जिसे हम हनोवरियन सक्सेशन कहते हैं। फिर उसके बाद अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड है। फिर उसके बाद आपके पास यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है। यानी वो सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेसिक सी हैं। यानी यहाँ पे देखें ना आपके पास कि ये जब नोवरियन सक्सेशन आती है तो यहाँ पे रॉबर्ट वॉलपोल और वेग ओलिगार्की है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है जी। फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसकी कॉजेज क्या हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं, मेथोडिस्ट मूवमेंट क्या थी, चार्टिस्ट मूवमेंट क्या थी, रॉबर्ट पील किस तरह आपके पास आया। यानी बिल्कुल इस तरह ये आपकी आउटलाइन है, ठीक है। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो यानी ये 6 टॉपिक्स हैं, जितने ही आपके पास 9 टॉपिक्स हैं इतने ही आपके पास ये हम इसको इस तरह से ही करेंगे। 10वां आपके पास एडवर्डियन एरा है, फिर ब्रिटेन है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। कॉजेज क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं, उसके बाद लीग ऑफ नेशन, ग्रेट डिप्रेशन, अपीजमेंट एंड रीआर्ममेंट। फिर वर्ल्ड वॉर 2 है, चर्चिल ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन। ये अब सारे वो इवेंट्स हैं जो आपने पढ़े हुए हैं पहले या आपने सुने होंगे, ठीक है। क्रिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ है, नेटो है, डीकोलोनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर है, फॉरेन पॉलिसी है कि किस तरह से आपके पास कोल्ड वॉर में पॉलिसी बनी, ठीक है जी। फिर उसके बाद थैचरिज्म टू कैमरोन है। फिर उसके बाद सोसाइटी है कि मार्गरेट थैचर आ गई थी 1979 से 2012 तक। फॉरेन पॉलिसी क्या है, फॉल्कलैंड वॉर क्या है, जॉन मेजर क्या ने क्या किया, यूरोपियन कॉमन मार्केट का क्या इम्पैक्ट था, फॉर्मेशन ऑफ ईयू कैसे बनी, टोनी ब्लेयर कैसे आया, इकोनॉमिक क्रंच कैसे आया 2008 का जो आपके पास था, और उसके बाद डेविड कैमरोन क्या था। यानी अगर आप ये देखते हैं तो टोटल आपके पास टॉपिक्स बनते हैं 1 2। उसके बाद हम जिस तरह हम इसको क्लास अगर आप खुद से कर रहे हैं तो फिर दैट इज समथिंग कि जो आपको अलग अलग करके एक स्टोरी में उसको फिट करना पड़ता है। टोटल आपके पास 14 टॉपिक्स बनते हैं और 14 टॉपिक्स में से आपका पेपर आता है, ठीक है। इसका अब मैंने एक ईयर वाइज एनालिसिस किया। फॉर एग्जांपल 2015 में आप देखें कि आपके पास जो क्वेश्चन पूछे गए, कॉजेज ऑफ ग्लोरियस एवोल्यूशन क्या था, रॉबर्ट वॉलपूल क्या था, वेग ओलिगार्की क्या था, इंटरनल रिफॉर्म्स किस तरह हुई, वर्ल्ड वॉर 1 का क्या इम्पैक्ट था, और थैचरिज्म क्या था। फिर 2016 में देखें वही ग्लोरियस रेवोल्यूशन आ रहा है, नवरियन एरा में क्या इश्यूज आए, यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड क्या था, कोल्ड वॉर क्या थी, विक्टोरियन एरा। ये भी पूरी आपके पास जो पेपर्स हैं जब हम क्लास में करेंगे तो वो भी आपके साथ पूरा एक एनालिसिस है, डिटेल एनालिसिस है, वो आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। फिर आप देखें अगेन 2017 में भी ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, ठीक है। उसमें से एक टॉपिक आ रहा है आपके पास, क्वीन एन है, जैकोबाइट रिवॉल्ट्स हैं। यानी अगर आप इसको देखते हैं तो आपके पास मोर और लेस मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर कर दूंगा। यानी वो देखें ना आप सारे के सारे ये की टॉपिक्स वही आ रहे हैं। जैसे देखें यहाँ पे भी ग्लोरियस रेवोल्यूशन में क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, हनोवरियन एरा में भी आ रहा है, उसके बाद ओल्ड कॉलोनियल। यानी बिल्कुल उसी में से आपके पास जो एग्जामिनर है क्वेश्चन पूछ रहा है। 2019 में भी देख लें, विलियम एंड मैरी क्या है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है। यानी ये सारे इस साइड पे आप देखें 2022 तक ग्लोरियस रेवोल्यूशन, हनोवरियन सक्सेशन, यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, विक्टोरियन एरा, वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर में से आपके पास क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। अब देखें यहाँ पे ये आपके पास एक टेबल दे देना है, जिस टेबल की बुनियाद पे आप जो है वर्ड फॉर्म में आपको मिल जाएगा कि आपने अब आप अगला पेपर जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2016 में देखें ग्लोरियस रेवोल्यूशन ये आया है, 2016 में आया है, 17 में, 18 में, 19 में। हर साल आपके पास ऑलमोस्ट ये आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद विलियम, और इसमें भी आगे डिवीजन कर दिया ग्लोरियस रेवोल्यूशन में उसके क्या कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास
रिजल्ट्स कॉजेज एंड रिजल्ट्स में आ रहा है या किसी और में आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जब हम क्लास में इसको जाएंगे वहां से हम देख लेंगे कि नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्वेश्चन कौन सा आना है। इसी तरह अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जैकोबाइट रिवॉल्ट्स हैं, पूरे का पूरा सिलेबस जो है ना उसका हमने साइंट एक प्रैक्टिकली एक उसका एनालिसिस किया है, ठीक है, जिसको हम उस वे में ही आपके पास करेंगे। ये इसी तरह आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो है जी ग्लोरियस रेवोल्यूशन, नोवियन एरा, रॉबर्ट वॉलपोल, फ्रेंच एंड नेपोलियनिक वॉर्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पार्टी पॉलिटिक्स, विक्टोरियन एरा, इंटरनल रिफॉर्म्स, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, डीकोलोनाइजेशन, थैचरिज्म एंड कैमरून। तो ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 9 से 10 टॉपिक्स बनते हैं, जिसको अगर हम समराइज करके लेके आते हैं तो आपका पूरा का पूरा एग्जाम जो है उसमें से होता है। दो मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखी है, एक 23 का पेपर और एक 24 का पेपर। 23 के पेपर में देखें जी ग्लोरियस रेवोल्यूशन आई है, उसके बाद नीचे फ्रेंच रेवोल्यूशन आई हुई है, उसके बाद उसकी फॉरेन पॉलिसी आई हुई है नेपोलियनिक वॉर्स के बाद, फिर उसके बाद आपके पास जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 के इम्पैक्ट क्या है जी, सीधा सीधा आया हुआ है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, यानी कोल्ड वॉर क्या है, उसके बाद 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस है, और उसके बाद आपके पास एक वही जनरल क्वेश्चन है। 2024 का देखें जी, रॉबर्ट पील, वो उसने क्या किया आपके पास, आयरिश क्वेश्चन क्या था आपके पास, उसकी लेबर पार्टी की रिफॉर्म्स क्या थी, चार्टर्स मूवमेंट जो मैंने अभी आपको पीछे बताया है, मेथोडिस्ट मूवमेंट बताया है जो हम करेंगे, थैचरिज्म आ गया है, वर्ल्ड वॉर 2 में कोल्ड वॉर किस तरह आई, फाल्कलैंड वॉर क्या था, डेविड कैमरून क्या था, क्रिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ। सो इन अ नटशेल 2016 से लेकर 24 तक जो एग्जामिनर आपके पास क्वेश्चन पूछ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ 14 से 15 टॉपिक्स में से पूछ रहा है, इसके अलावा एग्जामिनर आपके पास कुछ भी नहीं पूछ रहा, ठीक है। अब आते हैं जी हम इसको किस तरह करेंगे। पहली बात है, आपको हम क्लास में इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड पे एक लेक्चर की सूरत में करेंगे। दूसरा, फिर मैं आपको जो है वो इस तरह से आपको 3 से 4 एक शेख अब्दुल कयूम की बुक है, पीवी थॉमस की बुक है, कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, इस तरह से आपको जी नोट्स हर क्लास के बाद जो है वो मिल जाएंगे। जी ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या थी, उसके रिजल्ट क्या थे, उसके इम्पैक्ट्स क्या थे, उसके बाद डिटेल नोट्स हैं क्लास के बाद मिल जाएंगे, और एक आधा क्वेश्चन भी नीचे आपके पास अटेम्प्ट हुआ हुआ आपके साथ शेयर कर देंगे, ताकि आपको जो है वो इस तरह से कोई मसला ही ना आए, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपके पास पेपर के क्वेश्चन भी सारे अटेम्प्ट हो जाएं और आपके पास जो है वो कोई और आपकी वो भी ना रहे, ठीक है जी। उसके बाद इसमें हम मॉक्स वगैरह वगैरह भी रखेंगे। आवाज़ आ रही है आप लोगों को, मॉक्स वगैरह भी रखेंगे, और ऑलमोस्ट आपके पास ये कोई ना 5 से 6 वीक का जो है वो एक सेशन होगा, 5 वीक का होगा। इसमें पहले हम 2 मॉक्स भी जो हैं वो करेंगे। अब अगर आपके पास ये कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है, यू कैन ओपन योर माइक एंड यू कैन आस्क दैट क्वेरी। दैट वाज जस्ट ऑल अ स्मॉल लिटिल ओरिएंटेशन, और क्लासेस इंशाल्लाह हम उसके बाद जो है वो स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। एमसीक्यूज के लिए फिर हम क्या करेंगे इसमें? एमसीक्यूज के लिए गुड क्वेश्चन, जो आई गेस आई मिस दैट। एमसीक्यूज के लिए मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें कोई ना, हमने जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो उसमें ऑलमोस्ट 1970 से ऑनवर्ड सारे एमसीक्यू जो है वो मैंने इकट्ठे किए थे। ये आप देख सकते हैं, ये फाइल आपको देंगे, पिछली दफ़ा भी ऑलमोस्ट 16 से 17 जो है
यहाँ पे MCQs 20 में से आए थे इसमें से। ठीक है जी, वो आपके साथ शेयर हो जाएंगे। एनी अदर दूसरा क्वेश्चन? सर, जो जो रिसोर्सेज आप प्रोवाइड करेंगे वो आपको लगता है कि एनफ हैं, या उसके साथ आप कोई जी, रिकमेंड भी करेंगे, जिस इंटरनेशनल ऑथर्स हम पढ़ते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए? पहले 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 तो ये होगा कि मैं आपको लेक्चर दूंगा, लेक्चर में वो बुक के रेफरेंसेस उसको एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बताऊंगा। दूसरा फिर मैं नोट्स दूंगा, और नोट्स के साथ अगर आप एक्स्ट्रा रीडिंग करना चाहते हैं तो मैं कुछ बुक्स के चैप्टर्स निकाले हुए हैं कि ये चैप्टर हैं इस बुक में से, इस टॉपिक के लिए आपने करना है, तो वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। एनी अदर क्वेश्चन जी? Sir, how British history is better than GPP? जी, तो GPP से ब्रिटिश हिस्ट्री बेहतर क्यों है? देखिए मैंने आपके सामने ना एक प्रैक्टिकल सी चीज़ रखी है। इस चीज़ को लेके आप दूसरे किसी सब्जेक्ट के साथ आप उसका कंपैरिजन कर लें। ठीक है, अगर तो वो कंपैरिजन आपके पास वो ये आ रहा है चीज़ें, मैंने बेसिकली आपको एक फ्रेमवर्क दिया आपके ऑप्शनल चूज करने के लिए। अगर वो आपके पास आ रहा है तो देन इट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो देन मतलब आप प्रैक्टिकल चॉइस लें, ये ना करें कि मतलब किसी से सुन के या मेरे कहने पे करें। मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया, पास पेपर निकालें, उसका 2016 से लेकर 22-23 तक एनालिसिस करें, फिर देखें उसका ऐसे DMC सारी निकालें। अभी मैं आपको और भी काफ़ी ज़्यादा DMCs पड़ी हुई हैं, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर जो है वो कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर सॉरी, मैंने आपकी जो ओरिएंटेशन सेशन है वो लेट ज्वाइन किया है सर, क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वकास, मैं कांटेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे वकास का। वकास, अपना कांटेक्ट यहाँ पे आप शेयर करें। वकास, आर यू इन द क्लास? मैं कर दूंगा सर, शेयर ग्रुप में भी हो जाएगी और अपना कम्युनिटी ग्रुप हर कांटेक्ट यहाँ जगह हो पे आप जाएगी। लिखते हैं, अपना कांटेक्ट लिखते हैं। ठीक है चलो मैं लिख देता हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि यूएस हिस्ट्री से बेटर है क्या जी, ब्रिटिश? मैंने आपके सामने इसका एनालिसिस कर दिया है, अब आप खुद देख लें कि सर ये मैं। कॉन्टैक्ट आप लिख लीजिएगा उधर। ओके, वकास मुझे मैसेज करें कौन सा कांटेक्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मेरा रिसेंट अटेम्प्ट मैंने दिया है 2024 जी एंड बैक इन 2022 आई ऑप्टेड यूएस हिस्ट्री। जी तो उसमें मेरा स्कोर लाइक जितनी मेरे प्रिपरेशन थी उसके अकॉर्डिंग नहीं आया था। एंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस 2024 बैक इन 2023 रैंडमली यूट्यूब पे ना आपका ओरिएंटेशन सेशन था अबाउट जी यूएस सॉरी ब्रिटिश जी हिस्ट्री। जी फ्रॉम देयर आई जस्ट क्लिक दैट और वहां पे आपने इसी तरह का एनालिसिस था, वो सारा जी मैंने सुना। एंड उसमें आपने बुक्स भी रिकमेंड की हुई थी, वो मैंने जी लाइक बाय की। एंड इसी तरह से जो आपका जितना उस पे कुछ लेक्चर्स भी अवेलेबल थे आपके यूट्यूब पे, जी आई जस्ट फॉलोड दैट। नॉर्मल पीवी थॉमस की बुक थी और नॉर्मल वे की एंड ब्रिटिश हिस्ट्री बाय शेख अब्दुल कयूम, ये तीन बुक्स आपने रिकमेंड की हुई थी। मैंने वो जी बाय की और आपके लेक्चर्स सुने। लाइक इनिशियल कुछ लेक्चर्स अवेलेबल थे यूट्यूब पे, आई जी डोंट नो अब हैं, एंड जी आई प्रिपेयर्ड दैट और सेम मैंने आपका मेथड फॉलो किया कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने किए जी ट्रेस आउट करके। एंड इट वेंट रियली रियली वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स सी कि स्कोर कितना आता है, बट चलें। थैंक यू। लाइक यूट्यूब पे इतना ज्यादा आपने उसका वो डेटा थैंक यू था। वेरी मच। अब बच्चे ये ना समझे कि मैंने आपको कोई आप मेरे नहीं नहीं, हाथ बोल। बिल्कुल नहीं सर, आई डोंट नो सीरियसली यू। आई डोंट नो यू पर्सनली। मैंने जस्ट चलें मैं ये तो। बताना चाह रही हूँ कि जब आप एफर्ट पुट इन करते हैं ना, लाइक स्टूडेंट्स जो हैं वो सुन के ये सब्जेक्ट रख दिया, ये नो, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और मैंने ब्रिटिश हिस्ट्री खुद प्रिपेयर किया लिटरली। जी जी, एंड और वो जस्ट जो इनिशियल गाइडेंस थी आपकी चलें, उससे। ग्रेट। थैंक यू वेरी मच तो फॉर सच काइंड इंशाल्लाह वर्ड। जब मेरा स्कोर आएगा आई होप इट विल गो 80+। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह, पेपर आसान था, इंशाल्लाह अच्छा स्कोर आएगा पेपर आपका। इजी था। और जिस तरह से आप बता रहे हैं ना कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लिटरली बहुत इजी है, लाइक इट्स डुएबल। और जो आपके साथ एक सेशन ले लेगा ना, लाइक अगर मैं यूट्यूब से आपके 3-4 लेक्चर सुन के पूरा ब्रिटिश हिस्ट्री को प्रिपेयर कर सकती हूँ, तो अगर आपका कोई प्रॉपर सेशन लेता है और जिस तरह से आप गाइड करते हैं थैंक यू तो वेरी मच, थैंक यू वेल। वेरी मच। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। और एनी अस्सलाम अदर? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी।
सर ड्यू टू इंटरनेट मैं आपकी प्रेजेंटेशन पूरी नहीं ले सकी। जी सर बट मेरी एक क्वेरी है कि ये हिस्ट्रीज का ग्रुप यूजली कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें मार्क्स बिल्कुल नहीं आते। और जी ब्रिटिश हिस्ट्री का तो सिलेबस भी बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत लेंथी है, और ड्यूरिंग इंटरव्यू भी एग्जामिनर आपको जो पैनल आपको बहुत फंसा लेता है। तो सर माय क्वेश्चन इज कि जो पेपर है वो सारा मतलब पूरे इसका सिलेबस को कवर करता है, एग्जामिनर किसी भी एरिया को टच कर सकता है या जी, कुछ देखिए मैं सेलेक्टेड एरिया होते आपने हैं? ना एक काम करना है, दोबारा आपने ओरिएंटेशन को सारा सुनना है, ठीक है। ओके सर। उसमें बड़ा यस सर। डिटेल एनालिसिस मैंने किया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने ना फीडबैक वगैरह वो मैं शेयर नहीं करता, वकास मुझे कह रहा था कि सर शेयर कर देते हैं, वो जो ग्रुप्स का ना वो रखा होता है, जी जी तो सर। वो भी मैं जय वकास से कहूँगा कि आप लोगों के साथ वो जो जर्नल ग्रुप है उसमें वो शेयर कर देगा। यू विल सी कि किसी एक बच्चे का भी नहीं है कि जिन्होंने पेपर लास्ट दिए हैं और उनका कोई एक क्वेश्चन भी रहा हो। इंशाल्लाह जो है इसको रखें और इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू फॉर एटलीस्ट 2 3 2 years फॉर ओके ठीक है जी। सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू। एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन ब्रिटिश हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि हम एमपीटी की तैयारी खुद से कर सकते हैं, और अगर हम खुद से करें तो हमें कैसे करना चाहिए? देखें जी, एमपीटी में आपके पासिंग स्कोर कितना है आउट ऑफ 200? सर 33% रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज 66। जी सर। अगर 200 में से आप तुक्के भी लगाएं तो आपके कितने ठीक हो सकते हैं? सर 50 तक तो हो प्रोबेबिलिटी सकता है। 50 तक हो सकते हैं। सो यानी अगर आप साथ साथ इन्हीं सब्जेक्ट्स को तैयार करती रहें या एक दफ़ा एमसीक्यूज पास पेपर के एमसीक्यूज सारे देख लें तो एटलीस्ट आपका 66 तो आ सकता है। सर एक्चुअली करंटली मैं वर्ल्ड टाइम्स में कंपलसरी सब्जेक्ट ले रही हूँ, तो आज ही नहीं वहाँ नहीं पे ऐसा मतलब कि आप वन पेपर के लिए ना, तो आई वाज कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। तो नहीं नहीं, अभी आप मेरा बिल्कुल इजी रहें। आप वो टाइम किसी किसी दूसरे सब्जेक्ट को दें, आपका आप मुझसे लिखवा लें, आपका एमपीटी पास हो जाएगा बगैर पढ़े भी अगर उसे। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। जी सर। जी जी जी, पूछें पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी जब आपने ब्रिटिश हिस्ट्री को प्रेफरेंस दी ओवर द यूरोपियन हिस्ट्री? मैंने आपके सामने अपनी स्ट्रेटजी सारी रख दी है, और मैं थोड़ा सा आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट 653, लेकिन उसमें मैंने एक दो सब्जेक्ट गलत चूज कर लिए थे, इसी तरह लोगों ने बताया, तो आई couldn't गेट allocated. देन आई sat डाउन एंड आई डिसाइडेड माई सब्जेक्ट फॉर माई सेल्फ। मैंने किसी के कहने पे नहीं किया था, और यही मेथड फॉलो किया था। मैंने देखा कौन सा सब्जेक्ट किस तरह से है, उसका स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, क्या चीज़ें हैं, तो उस तरह से मैंने उसको किया। सर ये रिकॉर्डिंग बंद करिए। ओके जी।